ये चुनाव देश का चुनाव है, ना नाली खरंजे का चुनाव है, ना दिल्ली की राजनीति का चुनाव है। तो उन्हें पता है यदि मोदी जी और आ गए इस बार तो क्या नाम है, सबकी दुकान बंद हो जाएगी। ऐसे विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। और सिर्फ एक इंटरिम बेल है, 2 तारीख को वापस सरेंडर करना है। पूरी तरीके से 400 सीटें पार हो रही हैं। पूरा युवा जो है 21 करोड़ युवा, पूरा हम लोग सभी साथ में हैं। देखिए, ये चुनाव 25 मई को होना है और हम सबको विदित है ये चुनाव देश का चुनाव है, ना नाली खरंजे का चुनाव है, ना दिल्ली की राजनीति का चुनाव है। जहां दिल्ली में बेरुपिया बैठा है, आज कह रहे हैं कि उसको जमानत मिल गई। जमानत मिली है लेकिन उसको क्या नाम है, उसको पैरोल मिला है। जैसे कैदी को पैरोल मिलता है ना, कोई मर्डर कर देता है तो उसको भी पैरोल मिलता है। वो पैरोल पर आए हैं और 1-2 तारीख को क्या नाम है फिर सरेंडर करके आपके तिहाड़ जेल जाना है उन्होंने। तो इसलिए कहीं कोई घबराने, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये शराबी माफिया है, ये आपको बता दें, ये झूठे माफिया है। बस घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, आपके दवाई घोटाला, कौन सा घोटाला ऐसा नहीं है जो इन्होंने नहीं किया। जल घोटाला, यार अस्पताल घोटाला, कमरा घोटाला, शिक्षक घोटाला, पता नहीं घोटालेबाज नंबर 1 के। और बड़े खुश होते हैं, कहते हैं हम बड़े देश प्रेमी हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को अब जनता जान चुकी है। और आजकल एक और रखा इन्होंने, भाइयों 1000 रुपए। अरे भाई किसको दोगे, कैसे दोगे, क्या योजना है? आज तो इनके एमएलए ने, जो पूर्व एमएलए ने स्वयं कह दिया, त्यागी ने, कि भैया सब योजना बेकार की, कोई योजना नहीं है। तो इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, ऐसे लोगों का बेनकाब करने का हमारा दायित्व बनता है। और दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार है। और मोदी जी की सरकार कौन सी सरकार, जिसने 10 साल के अंदर विश्व की में हमारी अर्थव्यवस्था को 10वें पायदान से 5वें पायदान पर ले आई। और मोदी जी के राज में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और सिर्फ 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। और युवा कैसा, देश का युवा ऐसा जिसके हाथ में काम हो। और अनेक योजनाएं, मैं उन योजनाओं के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ युवाओं की बात करूंगा। और युवा ऐसा युवा जो देश के लिए सोचे और प्लानिंग। अब ऐसा भारत है, पहले ये नेता होते थे ना जो 65 वर्ष में आज चोर मोसेरे भाई हो गए, एक दूसरे को गाली देते थे। वो क्या कहते थे कि भाई ये चोर है, ये चोर है। आज चोर मोसेरे भाई हो गए, क्योंकि वो ऐसे हो गए कि उन्हें पता है यदि मोदी जी और आ गए इस बार तो क्या नाम है, सबकी दुकान बंद हो जाएगी। अब भैया मोदी जी तो आने वाले हैं, इसमें तो हो रहा है नहीं। अभी एक मैं क्लस्टर में खड़ा, कौन है, कह रहे मोदी आएगा तो मोदी भाई साहब। उन्होंने पूछा, वो पूछा क्यों कि भाई केजरीवाल को जमानत मिल गई तो क्या होगा? कह रहे क्या हो गया, क्या जमानत पे तो है भाई। जब एक क्लस्टर का माँ बहन भाई इस बात को जानता है तो हमें उस बात को कहना होगा। तो इसीलिए आने वाले समय में हम सबको अपना काम करना है, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाते थे पहले जब आते थे। 5 साल में कैसे अपना घर बना जाए, देश की कोई चिंता नहीं होती थी। स्विस बैंक में कैसे पैसा ट्रांसफर हो। अब 5 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल की योजना बनती है। और श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है वो 10,000 वर्ष तक कैसे सुरक्षित रहे, इस बात को उजागर किया है। ये मोदी जी का राज आपको पता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में, जिन्होंने इनके 10 साल के कार्यकाल में ऐसे काम करके दिखाए हैं जो हमारी पीढ़ियां उनका इंतजार कर रही थी। क्या धारा 370, क्या रामलला का मंदिर जो 500 साल से हमारी पीढ़ियां इंतजार कर रही थी। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारी इस पीढ़ी को रामलला मंदिर विराजते हुए उनके हाथों से यहाँ पर विराजे हैं। इसलिए ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके कार्यकाल में कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार में नहीं रहा और एक ईमानदारी से और इस राष्ट्र नीति और राष्ट्र हित में काम करने वाला यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है। आपको पता है जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें रही है उनके मंत्री
कई घपलों में जेल में रहे हैं या वो बेल में चल रहे हैं। और यहाँ भी आपके छोटे बड़े मुखिया कभी जेल से आज ही जमानत पे बाहर आए हैं। ये देखो तरीका, इनको ज्यादा स्थायी रहने वाले लोग नहीं है। इन्होंने देखा हम जा रहे हैं तो जितना करना हो वो जितना कर लो। ऐसे भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये लोग क्या राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण के बारे में इनका विजन और सोच हो सकता है क्या? इसलिए ऐसे लोग ज्यादा स्थायी नहीं चल सकते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज हमारे इस देश को जो आर्थिक दृष्टि से 13वें नंबर पे था उसको 5वें नंबर पे लाने का काम किया। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सोच और जो विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा जो काम कर रहे हैं इन युवा भाइयों के लिए कर रहे हैं कि जो गांधी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का 2047 में बनेगा और उन्हें मेरे इस देश के गौरवहीन युवाओं को उसका मौका मिलेगा, उनके हाथ में लेने का मौका मिलेगा उस समय 2047 में कि ये विकसित भारत आपके हाथों में रहेगा। इसलिए उनका जीवन माननीय नरेंद्र मोदी जी का आप युवाओं के लिए है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस राष्ट्र नीति और राष्ट्र निर्माण के लिए और हमारे भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमारा हर युवा, क्योंकि जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट के मामले में आप लोगों के कितने स्किल में जो ध्यान दिया, आईटी सेंटर में जितना काम करके दिखाया आप युवा लोगों के लिए दिखाया है। इसलिए मेरे युवा भाइयों मैं आपसे हाथ जोड़कर आज निवेदन करने आया हूं कि आपके भविष्य का सवाल है और आपके इस भविष्य को निखारने का काम जो कर रहे हैं वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो आपके भविष्य आपके हाथों में है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक एक गली में घूमकर एक एक हमारे कार्यकर्ता के पास पहुंचकर और 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान दिलाएं, क्योंकि हर्ष मल्होत्रा जी आपके स्थानीय व्यक्ति है और संगठन से जुड़े हुए धरातल से जुड़े हुए आदमी है। आज भी प्रदेश में महामंत्री का पद है, लेकिन वो फिर भी हर वर्ग और हर जाति को साथ लेकर चलने वाले हमारे ऐसे लोकसभा के प्रत्याशी है। ऐसे प्रत्याशी आप लोगों के हर वर्ग की बात सुनने वाले, हर वर्ग को आगे लाने वाले ऐसे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके आगे पहुंचाएं, क्योंकि जब तक हमारे 400 पार का नारा है, इस 400 पार के नारे को आप सब युवाओं के हाथ में है आगे पहुंचाने का। क्योंकि युवा लोग ही ऐसे हैं जो हर घड़ी हर मोहल्ले में मेहनत करके और इस भारतीय जनता पार्टी और जो अलग विचारधारा के व्यक्ति है उनको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो हमारे देश के लिए जो मान और सम्मान बढ़ाया है उसके लिए उनको जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से वो आपके साथ लगकर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। देखो, दिल्ली तो दिल वालों की है ही, लेकिन जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आवाम हर वर्ग और हर जाति भारतीय जनता पार्टी के और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। आज केजरीवाल जी बाहर आए हैं जमानत पर, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये सिर्फ और सिर्फ एक जमानत मिली है। जिस प्रकार से अभिषेक मनु सिंघवी जी कोर्ट के आगे मांग रख रहे थे कि चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दे दीजिए, उन्होंने 5 तारीख तक के लिए मांगी, लेकिन 1 तारीख तक की जमानत मिली है। तो अब अगली बार अब ये बोल नहीं पाएंगे कि विपक्ष कमज़ोर है, हमें जेल में बंद कर दिया गया था, प्रचार नहीं कर पाए। प्रचार करने का पूरा मौका मिल रहा है और सिर्फ एक इंटरिम बेल है। 2 तारीख को वापस सरेंडर करना है। पूरी दिल्ली की जनता, पूरे दिल्ली का युवा ये चीज़ जान चुका है कि आपने घोटाला तो किया है, इसीलिए आप अंदर गए थे। और हाल ही में 2 से 3 दिन के अंदर ही अंदर ईडी जो है एक और दोबारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट इनके खिलाफ में दाखिल करने वाली है। गोवा के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके अंदर 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इनका जो लिंक है वो निकल चुका है पूरी तरीके से, और उसमें किंग पिन के तौर पे हमारे दिल्ली के सीएम जो हैं वो रहने वाले हैं। मोदी जी 400 सीटों का वादा कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पूरी तरीके से 400 सीटें पार हो रही हैं। पूरा युवा जो है 21 करोड़ युवा पूरा हम लोग सभी साथ में हैं और दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा की विजय होगी।